हम वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन करने के लिए इस्तेमाल करिए, जैसे आप प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। सो आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ कि उसमें एक चीज़ लिखा है आगे। एक और पड़ोसी के बारे में भी बताया था ना। उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है? पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा हृदय से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि तू जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर जीवित रहना है, परमेश्वर को आधा मन से प्रेम नहीं करना है। मैंने कल लास्ट संडे बोला था, एक नाव में आ जाए, दो नाव में खड़े नहीं होना है। आपने कभी नाव में चढ़े है ना? अगर नहीं है तो केरल में आइए, हम नाव देंगे, दो नाव देंगे, दो में चल सकता है। नो, अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरी आत्मा से, परमेश्वर की प्रेम करना है। हालेलुया। सब लोग एक दूसरे से बोले, पूरे इस तरफ आ जाए भाई। हालेलुया। कहां पे आ जाए? परमेश्वर का प्रेम में आ जाए। हालेलुया। सो जीवित रहने के लिए क्या करना है? परमेश्वर को पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरी आत्मा से। वहां पे कोई भी 1% भी इस तरफ नहीं, लेकिन 100% मैं इस तरफ हूं। अगर आप बोले 100% मैं इस तरफ हूं, सो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप बोलिए, मैं जीवित रहना चाहता हूं। कौन सा जीवित रहना चाहता हूं? इस दुनिया में जीवित रहेंगे और अनंत काल का जिंदगी में भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसके लिए यीशु आया है। मैं चाहता हूं आप सब लोग वहां भी जाना है, केवल इधर जीवित रहना, वहां भी जाना है। हालेलुया। जब मैं वहां जाऊं, परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे से पूछेगा, ओपन हेवंस का मेंबर्स कहां है? मैं देख रहा हूं कोई है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे, पूछेंगे आपका पासवान कहां है? ये नहीं होना है। हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर का आनंद काल का जिंदगी में प्रवेश करना है। हालेलुया। नंबर 2, सबसे पहला कमांडमेंट, एक ग्रेटेस्ट कमांडमेंट कौन सा है? आप बता सकते हैं? सबसे, या मत्ती का सुसमाचार 22, केवल वचन पढ़ के मैं खत्म कर देता हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। मैथ्यू 22:37, मैथ्यू 22:37। उसने उनसे कहा, सब लोग मिलकर के, हाँ, अपना प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। इधर क्या क्या चीजें हैं? मन, प्राण, बुद्धि है, हार्ट, सोल एंड माइंड। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? बड़ी और मुख्य आज्ञा दो यही है। सबसे मुख्य आज्ञा और बड़ी आज्ञा क्या है? यही क्या है? सारे प्राण, सारे मन, सारे बुद्धि से। मतलब मन कहां पर है जी? इधर है, इधर है, इधर है मधु जी, इधर है। मन कहां पर है? इधर है या इधर है? और प्राण कहां पर है? इधर है। अरे इसके बिना ये होता है? इसके बिना ये होता है? नहीं, सब कुछ पूरा है।
हालेलुया। मतलब हमारे मस्तिष्क और दिल, ये दो है इंपॉर्टेंट चीज। और ये मस्तिष्क पूरा डालते हैं परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, और ये मन दिल भी पूरा डालते हैं परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। और वहां पे ये नहीं होता है कि मैं हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब चुनने की बात आते हैं और ये थोड़ा मैं करके अगर टाइम है तो परमेश्वर को मैं प्रेम करूंगा, ये बात नहीं हो सकता है। आपकी नौकरी से बढ़कर, आपके जीवन से भी बढ़कर, आपकी सास से भी बढ़कर मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। ये सबसे क्या है, मुख्य, सबसे आज्ञा क्या है, मुख्य आज्ञा क्या है और बड़ी आज्ञा क्या है। अगर आपसे पूछूं परमेश्वर, कोई पूछूं बड़ी आज्ञा बाइबल में क्या है, मुख्य आज्ञा बाइबल में क्या है, आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से प्रेम करें। कितने लोग प्रेम करते हैं? ये हाथ नहीं उठाना, क्योंकि शर्म आएंगे आप लोग। लेकिन मैं लास्ट में पूछूंगा। ओके, नंबर 1, जीवित रहने के लिए क्या करना है? पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा हृदय से प्रेम करना है। मुख्य आज्ञा क्या है? बड़ी आज्ञा क्या है? हाँ, आज किसी को छोड़ेंगे नहीं है। ऑलराइट, 12 का 29, मत्ती 12 का 29, 12 का 29, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तू प्रीच नहीं करना, तो मेरा वचन को दिखा दो, वो काफी है आज। 12 का 29, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स ये लिख के रखे। 12 का 29, मार्क माथी बोला ना मैंने, सॉरी, मार्क 12 का 29। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंग्लिश में लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मतलब सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा। यह मरकुस में है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इस्राएल, वहां पे ये शब्द बोले, हे ओपन हेवंस, सुन। बोलिए, सुनो यार, क्या सुनना है? प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। आगे 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 आगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। और इधर एक और ऐड हो गया, 3 नहीं 4 है, शक्ति भी। हालेलुया। हम लोग शक्ति बहुत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? दूसरों को मारने के लिए बहुत शक्ति है। हाँ, अब इतना शक्ति कहाँ आया? मारने के लिए बहुत शक्ति है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, पूरा शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। मतलब सुबह, संडे सुबह, ये याद रखना, ओपन हेवन संडे सुबह कहीं और जाना है। ये तो हम लोग लिख के रखा है। थैंक यू अंकुर जी, मिथुन जी, सब बनाने के लिए। आपने देखा जब आप आते हैं वहां पे हम लोग लिख के रखता है, संडे सुबह शब्द का दिन, मतलब परमेश्वर का विश्राम दिन है, कोई काम के लिए नहीं जाना है। संडे सुबह उठ के आपको बोलना है, आज मुझे उठ के परमेश्वर का भवन में जाना है, उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरा काम के लिए अगर नहीं जाएंगे, वहां पे लिखा है ना, काम के लिए ना जाए, अपना मन मर्जी के लिए ना जाए, लेकिन परमेश्वर का भवन में जाएंगे, आप आशीषित पाएंगे। हालेलुया। ये सब नहीं करते हैं और उसके बाद आके ये नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। कैसे मिलेगा? परमेश्वर से प्रेम करने के बाद आप प्रार्थना करके रहे कि प्रभु, मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, मेरे लिए किया करिए। हालेलुया। कॉन्फिडेंस होता है। जब जल्दी जाना चाहता हूं, नंबर 3, पहला शामुएल 12:24, पहला शामुएल 12:24।
बट बी श्योर टू फियर। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से, अपने संपूर्ण मन सब लोग बोले संपूर्ण मन, बोलिए, के साथ कहीं क्या करना है, उसकी उपासना करना है। क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मेरे लिए परमेश्वर बड़े काम किया है? सबसे बड़े काम परमेश्वर ने क्या किया है? अपना एक लोग बेटा इस दुनिया में आए, हमारे लिए क्रूस पर मरा है। इससे बड़ा काम परमेश्वर क्या कर सकता है? और परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, इवन ये भी दे दिया, अपना एकलौता बेटे को भी दे चुका है। उसके बाद क्या देंगे? हालेलुया। एक पापा आपको संपत्ति देता है, धन दौलत देता है, लेकिन पापा अपना बेटे को किसी को देता है? नहीं देता है। That is the maximum love God has done for us. बड़े बड़े काम किया है। आमीन। एक और बार पढ़िए सब लोग मिलकर के। केवल इतना ही तुम लोग यहोवा का भय मानो, उसकी उपासना करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किया है। अगर आपके पास ये गवाही है परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम किया है, हाथ उठा के बोले मैं परमेश्वर से पूरा मन से पूरा हृदय से मैं प्रेम करना चाहता हूँ। हालेलुया। जोर से बोलिए मैं प्रेम करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। इस मैसेज के बाद पति लोग कहते हैं मेरा पत्नी आज से गया। आपसे प्रेम करेंगे, कोई चिंता नहीं। अगर परमेश्वर से प्रेम करता है पति पत्नी से, उससे भी मैं ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? पतियों पत्नी से कैसे प्रेम करना है? जैसे मसीह कलीसिया को प्रेम किया। वो प्रेम मतलब यीशु मसीह अपना जान दे के प्रेम किया। वो प्रेम पति पत्नी को करना है। हाँ, पति पत्नी को करना। जब तुम शादी करोगे ये याद रखना, मारना नहीं, गाली नहीं देना। तुम वीडियो पकड़ रहे हो ये भी सुनो। अगर यीशु मसीह कलीसिया को इतना जान दे के प्राण दिया, तो कैसे पति लोग पत्नी को मार सकते हैं? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो प्रेम करना है पति पत्नी को। पत्नी पति को कैसे प्रेम करना है? वो भी है अधीन रहो, अधीन रहो। हाँ नहीं, आपका शादी अभी नहीं कराएंगे। अधीन रहो मतलब प्रभु में अधीन रहो। ये इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल यह है, अगर एक पति मसीह जैसे प्रेम करेंगे, कौन सा पत्नी अधीन नहीं रहेगी? जान देने के लिए तैयार, जीवन देने के लिए तैयार। हालेलुया। सो क्यों परमेश्वर को प्रेम करना है? क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किया है। आपको चंगाई किया, छुटकारा दिया, आनंद काल की जिंदगी दिया, मार्ग दिखाया, मुक्ति दिखाया, सब कुछ दिया है। क्या परमेश्वर अपने लिए छोड़ा है? सब कुछ हमारे लिए दिया है, पूरा स्वर्ग दिया है। तो परमेश्वर को कैसे प्रेम करूं? पूरा मन से, पूरा बुद्धि से, पूरा प्राण से परमेश्वर की प्रेम करना है। जल्दी जल्दी जल्दी। व्यवस्था विवरण 10:12। व्यवस्था विवरण 10:12 आ गया। अब यह इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सब लोग मिलकर के पढ़िए। और उसके सारे मार्गों पर चले।
उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। इससे ज्यादा परमेश्वर क्या चाहता है? क्वेश्चन मार्क है वहां पे। क्या लिखा? अभी है इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? मतलब आपका धन दौलत से भी ज्यादा, आपका पैसे से ज्यादा, आपका ऑफरिंग से ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं कैसे प्रेम करना है। हालेलुया। और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेम का ग्रीक शब्द है अगापे। अगापे शब्द का अर्थ है दूसरों की उत्तम भलाई को ढूंढना। मतलब सबसे बढ़कर बड़ा दूसरों की उत्तम भलाई को ढूंढो है प्रेम। हम लोग बोलते हैं ना, लड़की लड़का लड़की से बोलते हैं आई लव यू। वैलेंटाइन से आ रहा है, आई लव यू, तुमसे कल मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलता है मैं 7 पर्वत पार करके, समुद्र वो भी है, पर्वत भी है, पर्वत भी चढ़कर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लड़का बोलता है। और लास्ट में लिखा अगर कल बारिश नहीं है तो मैं आ जाऊं। यह है दुनिया का प्रेम। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम का मतलब है निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। वो प्रेम हम परमेश्वर से भी रखना है, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रेम ये नहीं है कि मुझे चंगाई करो तब मैं प्रेम करूंगा, मुझे इतना पैसा दो मैं प्रेम करूंगा। नो, वो स्वार्थ प्रेम है। आप परमेश्वर के पीछे क्यों जा रहे हैं? पैसा के लिए, चंगाई के लिए। परमेश्वर चंगाई करेगा, पैसा दे देगा, सब कुछ सही करेंगे, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर के पीछे नहीं जाना है। हम लोग क्यों परमेश्वर के पीछे जाना है? क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए जीवन दिया, लहू बहाया और मेरे लिए अनंत काल का जिंदगी दिया। इसलिए मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर को प्रेम करूंगा। कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर को आधा प्रेम करेंगे, पूरा प्रेम करेंगे। हालेलुया। कैसे सेवा करना है? यही अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बाइबल कॉलेज में आने के बाद ये नहीं सोचना अंकित जी कि क्यों इधर आए, इधर का बुलेट प्रूफ चपाती खाना पड़ता है। बुलेट प्रूफ चपाती है नहीं है ना, अच्छा चपाती दे रहे हैं। मेरा सेमिनारी में मिलता था बुलेट प्रूफ चपाती। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, कैसे ये ऐसे चपाती मिलता था मुझे सेमिनारी में। लेकिन हम लोग अच्छा खाना दे रहे थे नहीं दे रहे? नहीं है तो आज कंप्लेन करो, मैं कुछ करूंगा। ऑलराइट। सो सारे मन से, सारे दिल से, सारे हृदय से प्रेम करने के लिए तैयार है? इस मैसेज के बाद आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले लिखा है अब है इस्राएल तेरा परमेश्वर तुझसे यही चाहता है। हालेलुया। इसके सिवा और क्या चाहता है? आगे बढ़ते हैं deuteronomy 13:1-4। 13 व्यवस्था विवरण 13:1-4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, जल्दी जल्दी जाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करे, आगे तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान बंद करना है। बोले कि वहां जाए, इधर जाए, उस जगह, कान बंद कर देना। कभी कभी हमें यह भी सीखना है, कान खोलना है, कान बंद भी करना है। परमेश्वर की वॉइस के लिए, आवाज के लिए कान खोलना है, बाकी आवाजों के लिए कान बंद करना है। और कोई आके कहे अरे भैया ये आंसर है ना,
ये सही नहीं है, क्या करना है? बंद करना है। बोले यीशु के नाम में हट जाए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी, आपने परीक्षा परीक्षा शब्द बहुत इस्तेमाल किया, तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे हम ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन क्यों परीक्षा करता है? परमेश्वर को जानना है। हमको कैसे मालूम तुम जो है परीक्षा में आप पास हो गए, सब्जेक्ट में पास हो गया, कैसे पता चलता है? एक टीचर टेस्ट के द्वारा। तो हम लोग रोज टेस्ट करते हैं, लोग कुछ ना कुछ टेस्टिंग देते हैं, उससे पता चलता है ये व्यक्ति सब्जेक्ट में पास हो गया। कैसे पता चलता है आपका आत्मिक जीवन में पास होना? आपको पास होके वहां पे जाना है अनंत काल की जिंदगी में। कैसे पता चलता है? आपको परमेश्वर टेस्ट करेगा। क्या टेस्ट करेगा? कि दूसरे पराए कोई आके कहेगा अरे इधर जाओ उधर जाओ, वो काला जादू है, वो सफेद जादू है। काला जादू है ना, लेकिन सफेद जादू नहीं है। लाल जादू है। इधर बच जाए, वो करे ये करे। आपको क्या कहना है? खान बंद करना। आगे 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 आगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के, कमान जोर से बोलिए, यहोवा के और ओह बाप रे, और लपट रहना। इससे ज्यादा क्या प्रचार मिलना है यार। सबका मुस्कुराहट देख के अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। गुस्सा है मेरे से? पास्टर ऐसा कुछ प्रचार करो कि हमें कुछ पैसा मिलेगा। इसका सीक्रेट है, ये की है, सब मिलने का की है। अगर हम आपको बोलूं सब मिलेगा मिलेगा, लेकिन की नहीं दे दूं तो कैसे? आप जाइए मेरा घर अभी लॉक पड़ा हुआ है, आप जाइए वहां गेट के वहां खड़े रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? लेकिन हम आपको की दे दूं। यीशु ने पत्रस से क्या किया? स्वर्ग राज्य का की कुंजी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। वो की मैं दे रहा हूं आपको। हालेलुया। आप हाथ में पकड़े, ये की के लिए धन्यवाद, ये चाबी के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर ने आपको दिया गया है। हालेलुया। क्या आप कितने लोग खुश हैं? जोर से बोले हालेलुया। एक और बार ये पढ़े, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के, सब लोग मिलकर के पढ़ना है, सब लोग मिलकर के, कम ऑन। परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से हालेलुया। किसी से लिपट रहने का मतलब इतना प्रेम करता। हालेलुया। जब उदार पुत्र वापस आया, पिता ने क्या किया? हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ एम्ब्रेस। परमेश्वर यीशु मसीह हमको अपना हाथ रख के हमको आलिंगन किया है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर को भी पकड़ना है। याकूब ने कहा हाँ अभी पता चला आप स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है, पता चला। क्या किया मालूम है? इधर आ जाओ। याकूब ने क्या किया मालूम है? अगले कुश्ती करने लगे, है ना? आप भी कुश्ती करो। कुश्ती करने लगे। बोले कि वहां मैं रेसलर हूं, देखा मेरा मजिल। परमेश्वर ने मैंने, और उसके बाद स्वर्गदूत को सब पता चला कि इसको जीतना मुश्किल है। तो क्या किया स्वर्गदूत ने? इधर
टच किया। तो टच किया तो याकूब का क्या हुआ? लंगड़ा हो गया। अब ऐसे आया, अब ऐसे हो, ऐसे हो गया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कहां में टच करना है। हालेलुया। अरे ये झगड़ा नहीं करते तो आराम से चल सकता था। जाबोक रिवर के वहां से वहां कैसे आ गया? हम किसी से कम नहीं, लेकिन वहां से कैसे जा रहे? ऐसे जा रहे हैं। पूरा जिंदगी ऐसे चला है। क्यों? वो टेस्टिमनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुआ है। और छूने के बाद पता चला, अच्छा तू स्वर्गदूत है। अब लड़ाई बंद कर दिया, दूसरा लड़ाई शुरू कर दिया। कौन सा लड़ाई है? पकड़ लिया, पकड़ लिया। विनीता कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। पकड़ लिया और कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खुदा को पकड़ लिया, लिपट, क्या बोलते? लिपटा रहा। आमीन। कितने लोग मन की गहराई से बोलेंगे, मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, रोग आ जाए, दुख आ जाए, कुछ परीक्षा आ जाए, मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बोले ये होने वाला है, वो होने वाला है, शैतान से बोले कान बंद कर दो, गेट आउट ऑफ माय लाइफ। मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने मेरे लिए खून नहीं बहाया, मेरा यीशु ने खून बहाया। तूने मुझे चंगाई नहीं दिया, तूने मुझे बीमारी दिया, लेकिन यीशु ने मुझे चंगाई दिया। तूने मुझे शांति दिया, लेकिन यीशु ने मुझे शांति दिया है। हालेलुया। तूने मेरे लिए अनंतकाल की आग रखा है, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए अनंतकाल का जिंदगी रखा है। हालेलुया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को लिपटे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये निर्णय लेके इधर से जाना है। अगर आधा मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आप लोग, ये बोलना मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बैठिए। हालेलुया। कुछ आशीष पा रहे हैं? आमीन। ओह हालेलुया। इट इज अ टेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। संडे सुबह परीक्षा आएगा, सुबह फोन आता है, भाई मिथुन आज एक अच्छा फिल्म आ रहा है पीवीआर में, आइए परीक्षा। परमेश्वर के लिए दे रहे, अरे यार तुम इतना दे देंगे तो तुम चाय कैसे पियोगे? चाय पी पी के मर रहे हो। परीक्षा आएगा, प्रार्थना का समय, तुरंत कुछ ना कुछ परीक्षा आएगा, लेकिन आपको पास होना है। कैसे पास हो? कान बंद करना है, कुछ चीजों के लिए कान बंद करना है। हालेलुया। हाँ, आगे आगे है कुछ, आगे है उसमें 4 पद में, 5वां पद नहीं है। ये बहुत खतरनाक है, वो हम नहीं बताएंगे। मतलब निगाह है, ऐसे लोग आके आपको बोलेंगे इधर उधर जाए, उनको उनके साथ क्या करना है वो निगाह है। अंतिम में निगाह है मैं प्रचार नहीं करूंगा, आप पढ़िए। और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से शेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासवत के घर से छुड़ाया है, हाँ। तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। हाँ। इस कारण वह
मार डाला जाए। मार डाला जाए। इस रीति से उसको तुम मार अपने डालना। बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इसको मार डालना है। मतलब जो आवाज, ऐसी आवाज आता है तो मार डालना है। आगे बहुत खतरनाक लिखा है। ऑलराइट, पहला इतिहास 28:9 पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला इतिहास 28:9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, सब लोग मिलकर के पढ़ना, ठीक है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जानता है, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। आमीन। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ दे? नहीं चाहते ना? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर को मैं लिपटे रहना चाहता हूं? हालेलुया। इसलिए सेवा कैसे करना है? नहीं, सारे मन नहीं लिखा है। खरे मन, प्रसन्न जीव, मतलब होल हार्टेड डिवोशन। हिंदी इंग्लिश में लिखा है होल हार्टेडनेस। मेरा सब्जेक्ट है होल हार्टेडनेस। होल हार्टेड डिवोशन एंड विलिंग माइंड लिखा है, मतलब पूरा मन से और प्रसन्न जीव से परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। मतलब आराधना करना, हो आई एम हैप्पी, परमेश्वर के लिए मेरा जिंदगी में प्रार्थना, आई एम हैप्पी, जो परमेश्वर के लिए देना, आई एम हैप्पी, चर्च जाना, मैं खुश हूं। हालेलुया। ये है पूरी मन से, पूरा दिन से, चर्च के लिए कुछ भी करे मैं तैयार हूं। हालेलुया। दूसरों को सहायता करने के लिए मैं तैयार हूं, वचन पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं, आराधना करने के लिए मैं तैयार हूं, दूसरों को शेयर करने के लिए मैं तैयार हूं, कुछ भी परमेश्वर के लिए करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर ऐसा करेंगे, क्यों? क्योंकि यहोवा मन को जानता है। केवल मन को जानता नहीं, लेकिन विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है समझता है। मतलब अगर मैं इधर कुछ विचार कर रहा हूं मेरा मन में, आज समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। आपका चेहरा देख के मैं बता सकता हूं, सुजीत जी आप क्यों दुखी से बैठे हैं? आपका चेहरा देखे, क्या बात है बताइए। सर मैं बता नहीं सकता, है ना। कुछ चीज ऐसे है हम बता नहीं सकते। हमारा विचार में क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तेरा विचार में समझता हूं। केवल उतना ही नहीं, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी मैं समझता हूं। मतलब किस रीति से तुम चर्च में आते हो वो भी मैं समझता हूं। समझ रहे हैं? किस मोटिवेशन से तुम करते हो वो मैं समझता हूं। मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया था, बताया था, याद है कि नहीं? मैंने एक उदाहरण बताया था कि मैं देवेंद्र से या सुरेंद्र से बोलूं कि जाओ टॉयलेट साफ करो, सुरेंद्र क्या बोलेगा? मैं फर्स्ट ईयर हूं, ये प्रिंसिपल को किसी और नहीं मिला मुझे बताने के लिए। देखो पीटर घूमते रहता है, राजीव भी घूमते रहता है, वो सेकंड ईयर बोलता है, वो बोलता है मैं मीरठ से आया हूं। हाँ, कोई और में नहीं मिला सर। लेकिन झाड़ू तो ले लिया, वो भी कर रहे हैं। हाँ, पीछे देख रहे हो आ रहे कि नहीं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन गलत है। आप चर्च में तो आए, लेकिन आपका मोटिवेशन परमेश्वर समझ रहे हैं। हालेलुया।
सो आपका विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो परमेश्वर समझता है। इसलिए कैसे प्रभु की सेवा करना है, सब लोग बोलिए खरे मन और प्रसन्न जीव। सब लोग बोलिए खरे मन और प्रसन्न जीव से परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। अगर मैं ये दिखाऊं, दूसरा वाला अगर नहीं दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ड्यूट्रोनॉमी 28:47 वो भी पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे। ओके, ड्यूट्रोनॉमी मतलब व्यवस्था विवरण 28:47 वो मैंने नहीं दिया, वो अलग है। ड्यूट्रोनॉमी 28:47 जल्दी 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 पढ़िए। तू जो सब पदार्थ की बहुत आयत होने पर भी, सब पदार्थ आपके पास है होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करना पड़ेगा जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। तेरे विरुद्ध यहोवा कुछ लोगों को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं किया। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर उस शत्रुओं की सेवा करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा कैसे नहीं किया? नहीं खरेपन नहीं। इधर क्या लिखा है? आनंद 28 का 47 47 तू जो सब पदार्थों के बहुत सारे होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा तो शत्रुओं की सेवा करना पड़ेगा। मेरे कलीसिया के लोग शत्रुओं की सेवा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे चर्च के लोग पूरा परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं? आनंद और प्रसन्नता के साथ। हालेलुया। और पिछले में क्या पढ़ा? खरे मन और प्रसन्न जीव। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? आनंद और प्रसन्नता। हालेलुया। हमारे लोग आराधना करने में इतना आनंद होना चाहिए। आमीन। प्रसन्नता होना चाहिए। आइए ग्रुप, आइए जल्दी आइए। आप जब गाना गाते हैं आराधना करने में आगे होना चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना करने में आगे होना चाहिए, वचन पढ़ने में आगे होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको बहुत पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तब आप बोल सकते हैं द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे कोई खटी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। हालेलुया। मेरे दिल को शांति और आनंद देता है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ बने रहेगी। हालेलुया। उसके बाद क्या है? लास्ट में मैं सर्वदा यहोवा के भवन में वास करूंगा। कहां में वास करना है? यहोवा के भवन में वास करूंगा। हालेलुया। अगर यही आपका निर्णय है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग सब खड़े हो जाए।